सुबह का वक्त था। घर के ड्राइंग रूम से जोर जोर की आवाजें आ रही थीं। मुझे चाहिए ये, अर्जुन चीख कर बोला। नहीं, ये मेरा है। मोहित ने उसके हाथ से चीज खींच ली। तीसरा भाई करण भी पीछे नहीं रहा। तुम दोनों हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। तीनों भाई एक छोटी सी टॉय कार के लिए झगड़ रहे थे। कभी कोई किसी को धक्का देता, कभी कोई किसी का हाथ पकड़ लेता। किचन में खड़ी उनकी मम्मी सुषमा परेशान होकर बोली, बस करो तुम लोग, सुबह सुबह घर को जंग का मैदान बना दिया है। लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और उनके पिता महेश बाहर आए। उन्होंने तीनों को गुस्से और उदासी भरी नजर से देखा। बस उनकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। तीनों भाई तुरंत चुप हो गए। महेश ने उन्हें सोफा के पास बुलाया। तीनों धीरे धीरे उनके पास आकर खड़े हो गए। महेश ने प्यार से कहा, बेटा, तुम लोग हर छोटी छोटी बात पर क्यों लड़ते हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, पापा, ये मेरी चीज ले लेता है। मोहित बोला, पापा, ये हमेशा मुझे ब्लेम करता है। करण भी बोला, पापा, कोई मेरी बात नहीं सुनता। महेश कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने टेबल पर रखी 3 लकड़ियां उठाई। उन्होंने तीनों को अलग अलग लकजी दी। इसे तुम कर दिखाओ। तीनों ने आसानी से लकजी तोड़ दी। फिर महेश ने 3 लकड़ियां एक साथ बांध दी और कहा, अब इस बंडल को तोड़कर दिखाओ। तीनों भाइयों ने कोशिश की, लेकिन कोई नहीं तोड़ पाया। महेश मुस्कुराकर बोले, जब तुम अलग अलग होते हो तो आसानी से टूट जाते हो, लेकिन जब साथ होते हो तो कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता। तीनों भाई चुप हो गए। मम्मी सुषमा दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद बच्चों को बात समझ आ गई हो। महेश ने प्यार से कहा, जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर भाई एक दूसरे का साथ न दें तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। तीनों भाइयों ने सिर हिला दिया, लेकिन वक्त के साथ ये बात धीरे धीरे उनके दिमाग से निकल गई। साल गुजर गए। अब अर्जुन, मोहित और करण बड़े हो चुके थे। स्कूल खत्म हो गया था और अब हर कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। एक शाम तीनों भाई ड्राइंग रूम में बैठकर बात कर रहे थे। अर्जुन बोला, मैं कल से नौकरी ढूंढने जाऊंगा। मोहित ने कहा, मैं भी किसी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। करण ने कहा, शायद मैं किसी दूसरे शहर चला जाऊं। तभी महेश कमरे में आए। उन्होंने तीनों की बात सुनी और फिर मुस्कुराकर बोले, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तीनों हैरान हो गए। क्यों पापा? अर्जुन ने पूछा। महेश ने कहा, जो बिजनेस मैंने सालों की मेहनत से खड़ा किया है, अब उसे तुम तीनों संभालोगे। तीनों भाई खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। मोहित बोला, सच पापा? महेश ने सिर हिलाया। लेकिन एक शर्त है, तुम तीनों मिलकर काम करोगे। शुरू शुरू में सब ठीक चल रहा था। तीनों भाई सुबह ऑफिस जाते, काम करते, नए प्लान बनाते। बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ महीने बाद सब बदलने लगा। एक दिन ऑफिस में अर्जुन चिल्लाया, ये निर्णय मेरा होगा, मैं सबसे बड़ा हूं। मोहित गुस्से में बोला, बड़ा होने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता। करण भी बोल पड़ा, तुम दोनों मुझे कभी बोलने ही नहीं देते। ऑफिस का माहौल गर्म हो गया। कर्मचारी भी चुपचाप सब देखते रहते। महेश दूर से ये सब देखते और चुप रहते। उनका दिल टूट रहा था। घर पर भी वही हाल था। डिनर टेबल पर भी तीनों किसी न किसी बात पर झगड़ा कर लेते। मम्मी सुषमा परेशान रहती। एक रात महेश ने उनसे कहा, मुझे डर है कि अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो एक दिन सब कुछ टूट जाएगा। सुषमा ने धीरे से कहा, शायद वक्त ही उन्हें सीखा देगा। महेश ने गहरी सांस ली। उन्हें उम्मीद थी कि शायद एक दिन उनके बेटे समझ जाएंगे, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ सालों बाद तीनों भाइयों की शादी हो गई। अर्जुन की पत्नी प्रिया, मोहित की पत्नी नेहा और करण की पत्नी रितिका थी। शुरू में घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ था। सब एक साथ खाना खाते, बातें करते और हंसते। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े बनने लगी। एक दिन किचन में प्रिया बोली, नेहा, तुमने मेरी चीज क्यों यूज की? नेहा ने जवाब दिया, किचन सबका है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। रितिका भी बोल पड़ी, हर बात पर झगड़ा करना जरूरी है क्या? थोड़ी ही देर में किचन का माहौल भी गर्म हो गया।
घर के मर्दों तक भी बात पहुंच गई। अर्जुन बोला, तुम मेरी वाइफ को क्यों ब्लेम कर रहे हो? मोहित ने गुस्से में कहा। क्योंकि गलती उसकी है। करण भी गुस्से में आ गया। तुम दोनों कभी किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते। फिर से घर में वही पुराना शोर मच गया। महेश चुपचाप सोफे पर बैठकर सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। तभी एक दिन अचानक महेश का बड़ा भाई राघव गांव से उनके घर आ गया। राघव ने घर का माहौल देखा। सब अलग अलग कमरों में बैठे थे। किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। राघव ने महेश से पूछा, यहाँ क्या चल रहा है? महेश ने उदासी से सब बता दिया। राघव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, शायद मुझे एक तरीका पता है। महेश ने हैरानी से पूछा, कैसा तरीका? राघव बस मुस्कुरा दिया, कल पता चल जाएगा। अगले दिन राघव ने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। उसने कहा, मैं भी एक व्यवसाय करता हूँ, क्यों ना हम दोनों अपना व्यवसाय एक साथ कर लें? तीनों भाई खुश हो गए। बहुत बढ़िया विचार, मोहित बोला। राघव ने फिर कहा, लेकिन एक और बात, मेरा परिवार भी कुछ दिन यहाँ रहेगा। अगले दिन राघव का पूरा परिवार घर आ गया। अब घर में बहुत ज्यादा लोग हो गए। रसोई में भीड़, बैठक कक्ष में भीड़, कार्यालय में भी भीड़। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर समस्याएं शुरू हो गईं। यहाँ जगह ही नहीं है। रसोई में इतने लोग कैसे काम करें? ऑफिस में इतनी राय कैसे चलेंगी? हर दिन नया झगड़ा। एक दिन सब लोग जोर जोर से बहस कर रहे थे। तभी राघव खड़ा हो गया। बस सब चुप हो गए। राघव ने धीरे से कहा, तुम लोग मेरी फैमिली के साथ कुछ दिन भी चैन से नहीं रह पाए। फिर उसने महेश की तरफ देखा, लेकिन तुम अपने बच्चों और उनकी फैमिलीज को जिंदगी भर एक साथ रहने पर मजबूर कर रहे हो। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अर्जुन ने नजर झुका ली। मोहित और करण को भी अपनी गलती समझ आ गई। अर्जुन धीरे से बोला, पापा, हमें माफ कर दीजिए। मोहित ने कहा, हम समझ गए हैं कि गलती हमारी थी। करण बोला, अब से हम सच में मिलकर रहेंगे। उनकी पत्नियां भी आगे बढ़ीं और बोलीं, हम भी कोशिश करेंगे कि घर में सुकून रहे। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सबको गले लगा लिया। राघव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका प्लान काम कर गया था। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। लोग एक दूसरे को समझने लगे और महेश को महसूस हुआ कि आखिर उनका सपना पूरा हो गया। घर में फिर से प्यार और सुकून वापस आ गया। कहानी का नैतिक, जब लोग सिर्फ अपनी जीत चाहते हैं तो घर टूट जाता है, लेकिन जब लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं तो वही घर जन्नत बन जाता है। दिल को छू लेने वाली कहानियां P+ टेल्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।